हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपको लेके आया हूँ होटल ली मेरिडियन। क्यों? आज मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जो हमारे देश के भविष्य हैं और भविष्य हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो आईआईटी, आईआईएम में जा कर के पढ़ाई करते हैं और दुनिया के टॉप लेवल पे अपनी बिज़नेस को अपना कैरियर सेट करते हैं। आज मैं क्यों आया हूँ, मैं आज बता रहा हूँ आपको। आज यहाँ बिगिन इंटरनेशनल एजुकेशन एडू फेयर लगाया गया है, होटल ली मेरिडियन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप में से किसी भी हमारे व्यूअर्स को अगर ये जानना हो कि आईआईटी, आईआईएम के एजुकेशन के इक्विवेलेंस में अगर आपको एजुकेशन लेना है और जहां आपको आईआईटी, आईआईएम में एजुकेशन या एडमिशन नहीं मिल पाता है, टॉप 50 बी स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़, ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज़ जो आईआईटी और आईआईएम के कोलैबोरेशन में पढ़ाते हैं, उनके साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हो, उनके साथ भी अपना कैरियर बना सकते हैं। अब ये कैरियर कैसे बनेगा, कैसे क्या प्रोसीजर है, कैसे आप इस में एंट्री कर सकते हो, इन चीज़ों को जानने के लिए आज हम लोग आए हैं बिगिन एडू फेयर में, जो होटल ली मेरिडियन में लगा है। इसके लिए आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई किसी तरह की, चाहे वो आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, ऑक्सफोर्ड में, येल में, कहीं भी पढ़ाई करना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरेस्टेड हो जहाँ आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, एमबीए की पढ़ाई, बीबीए की पढ़ाई, बिजनेस से रिलेटेड किसी भी बीटेक, इंजीनियरिंग, आप जो फील्ड में जाना चाहो, एनिमेशन फील्ड में जाना चाहते हो, टूरिज़्म के किसी भी सेक्टर में स्टडी करना चाहते हो, हर लेवल की स्टडी के लिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, सारी नॉलेज मिलते हैं। अप्लाइड साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, सोशल साइंस हो, किस फील्ड में आपको जाना है। सो प्लीज़ कनेक्ट अस, आप मुझे कनेक्ट करो, आप मुझे पिंग करो, आप मुझे कॉल करो और हम लोग आपको विवेक बिंदा सर की टीम के साथ, बड़ा बिजनेस टीम के साथ आपको पूरी सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैरियर कोच, बिजनेस कंसल्टेंट अखिलेश पांडे सर के साथ विनीत चंदन। थैंक यू वेरी मच। विनीत सर ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दिया। अगर आप अपने कैरियर में कुछ इंटरनेशनल स्टडीज़ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि विदेश में जाके पढ़ना, आईआईटी, आईआईएम की लेवल की स्टडीज़ लेना, तो एक अच्छा ऑप्शन है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, कैसे डिस्कशन होती है और कैसे कॉन्फ्रेंस होती है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और नेक्स्ट जो भी इवेंट होगा, अगर आप आना चाहोगे कि नेक्स्ट जो भी इस तरह के स्टडीज़ इवेंट हो दिल्ली में, चाहे इंडिया में कहीं भी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको हेल्प करेंगे। उस इवेंट में आपको इनवाइट करवाएंगे, जिससे आप भी उस इवेंट में आके डिसीजन ले सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। थैंक यू। अखिलेश पांडे, स्टार्टअप एंड बिजनेस कंसल्टेंट, दिल्ली ब्रांच। थैंक यू। तो यहाँ पे हमेशा एजुकेशन के फेयर्स और अलग अलग कंट्रीज़ के इंटरनेशनल लेवल के लगते ही रहते हैं। तो कभी आपको मौका मिले और आप भी चाहते हो इंटरनेशनल लेवल की क्लासेस करना और अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करके, एक अच्छी स्टडी करके एक अच्छी कैरियर बनाना, तो अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको पूरा का पूरा हेल्प देंगे, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या है कि कैरियर में लोगों को गाइडलाइन नहीं मिल पाती, इस वजह से लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हो और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए आइए, मैं अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का एक व्यू और एक पूरी सबमिट सारी चीज़ें दिखाऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा डिसीजन लेने में।
are inside the hotel, and Vineet sir will explain about what he is seeing here. Vineet sir, what do you want to say? सर, एक ह्यूमन लाइफ में ना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन का, और वो एजुकेशन जो आपको इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी अपना नाम, अपना फेम अर्न करने का मौका मिले, वो भी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ, और वो यूनिवर्सिटी जो अभी ग्रो कर रही हैं और जिनकी रेपुटेशन मार्केट में टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बराबर आ रही है। तो आज जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये हम लोग ये देखने आए हैं एज कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को आफ्टर 12th किस तरह की स्टडी का माहौल ग्लोबली उनको मिलने वाला है। इंडिया में तो हम लोग देख रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंडिया पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, बेंगलोर आईटी है, दिल्ली एनसीआर में सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन हमें अगर ग्लोबली अपने आप को कम्पीट करना है तो हमें ग्लोबल एजुकेशन स्टैंडर्ड या जो पैरामीटर्स होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे, आप, हमारे स्टूडेंट्स, आपको क्या, आपकी एजुकेशन ग्लोबली है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है, क्या आप जहाँ जाना चाहते हैं वो अगर इंडिया में आप उसको नहीं मिल रहा है, आपके टारगेट हाई हैं, आप और कुछ विशेष करना चाहते हो, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हो, हार्वर्ड में जाना चाहते हो, एल यूनिवर्सिटी में जाना, कहाँ जाना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो, ये एक ऐसा पोजीशन है, ये एक ऐसा जगह है, ये एक ऐसा वन रूफ, आप ऑल एजुकेशंस in academicians, institutions, not academicians, we can say the representatives of big universities, they will guide you how the Indian students can move toward the overseas education and they can compete to the nation and not in the nation, globally. So आप देखते हो कि इंडिया में जो भी हमारे अच्छे इंजीनियर्स हैं, MB हैं, वो वर्ल्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। तो आपको ये जानना बहुत अच्छा लगेगा और हम आपको आगे और भी बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आई हैं और क्या क्या चीज़ वो ऑफ़र कर रही हैं। अगर ये चीज़ें आपको जाननी है तो पिंग अस, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हम आपको उसके लिए मोटिवेट करेंगे, हम आपको उसके लिए गाइड करेंगे। सो फ्रॉम दिस पॉइंट थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं थोड़ी देर ब्रेक के। थैंक यू विनीत सर। और इसी में मैं कुछ बताना चाहूँगा जी कि बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं एज अ कैरियर कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, लोगों के लाइफ में कैसे वो ग्रो कर पाएँ, कैसे एजुकेशन में आगे कुछ बेटर कर पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट हमें मिलते हैं टाइम टू टाइम और उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस यूनिवर्सिटी में, ग्लोबली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें MBA, BBA, MBBS अलग अलग जो क्लासेस होती हैं, या होटल मैनेजमेंट हो गया, कोई भी ऐसी क्लासेस जिसमें डिग्री लेके और कुछ बेटर कर पाएँ, ग्रोथ कर पाएँ या इंटरनेशनल जॉब ले पाएँ, तो बहुत सारी दिक्कत आती है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आपको अगर इस तरह से कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आपके पास कुछ आप चाहते हो अपने लाइफ में इंटरनेशनली किस एजुकेशन को लेना और आगे कैसे आप ले पाओगे, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, कैसे लोग हेल्प करेंगे, कैसे वहाँ पे जाके आप रह पाओगे, ये सारी चीज़ें आप हमें कॉल करके डिस्कस करके अपने कैरियर में एजुकेशन को एक लर्निंग की का यूज़ करके और फिर आगे बढ़ सकते हो। तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे। विनीत सर, क्या आप इसमें अपने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से आप हेल्प करोगे, कुछ अगर आप बताओ। देखिए सर, अखिलेश सर, एक्चुअली है क्या, आज की डेट में इंटरनेट पे बच्चों के पास सभी चीज़ है, लेकिन इंटरनेट पे आई हुई सारी इन्फॉर्मेशन कितनी वैलिड है, वैलिडेशन जब तक आपकी ऑथेंटिकेशन नहीं होती है एक मेंटोर के थ्रू, एक कोच के थ्रू, तब तक आपको वहाँ पे एक डाउट केस रहता है। व्हाट, उस वर्ड को अगर कवर करना है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको क्या प्रोवाइड कर सकती है। हम आपको वैसे यूनिवर्सिटीज़ से कनेक्ट करेंगे, आपको ये बताएंगे कि लो बजट एजुकेशन भी कहाँ से इंटरनेशनली मिल सकता है। द एजुकेशन पैटर्न बेसिकली 3 थिंग्स होते हैं, स्किल बेस्ड, और वी कैन से जो रेशियो होता है पढ़ाई का, वो रेशियो होता है से अपने छोटों को, अपने जूनियर्स को कैसे नर्चर करेंगे, दैट इज़ योर एक्सपर्टीज़। और उसमें आपसे बेहतर या तो आपसे बड़ा कोई होगा वो जानेगा, या आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वही कोई जानेगा। तो एक हम सर से वीडियो लेते हैं, सर पे कुछ अपनी 2 बातें करें। व्हाट इज़ योर वर्क एंड हाउ यू आर
adding value with in customer future. So please explain. You got that? रजत सर आपको कुछ बताएंगे कि रजत सर के साथ आप आके कैसे अपने करियर में बीटेक के बाद या कोई भी डिग्री है आपके पास और कैसे आप उसको सक्सेस बना सकते हो करियर में या बिजनेस में। रजत सर, ओवर टू यू। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या फिर आप नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट अल्टीमेटली एक सिनारियो अगर हम देखें तो 80% आज भी जॉब के लिए अपने आप को नर्चर करना चाहते हैं, अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। 80% जब मैं बात करता हूँ तो उसमें दो तरीके के सेगमेंट होते हैं। वन इज़ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब, एंड सेकंड इज़ प्राइवेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्राइवेट जॉब। सो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वी आर द राइट पर्सन, आई एम द राइट पर्सन टू हेल्प यू आउट, बिकॉज मेरा जो अपना एक्सपर्टीज़ है वो 12 साल से ज़्यादा का केवल इन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कराने का रहा है बच्चों को, और जिसमें कि मैंने अभी तक 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स टोटल मिला के ट्रेन किए हैं, और ऑन रिकॉर्ड 300+ सिलेक्शंस गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में थ्रू मेरी थोड़ी सी हेल्प के थ्रू बच्चों को मिले हैं। तो टोटल मिला के ये सिनारियो है। अब अगर आप इंजीनियर हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन, द राइट ऑप्शन इज़ कि आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि आप अपने आप को इंडस्ट्री नॉलेज को इंटीग्रेट कर पाएँ अपनी थ्योरेटिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नॉलेज के साथ, ताकि इन केस आपका सिलेक्शन नहीं भी होता 1%, तो उस केस में आप इंडस्ट्री रेडी फ्रॉम डे 1 हों। और ये पॉसिबल तब है जब आप अपने आप को ब्रिज करके रखेंगे, अपने आप को आइसोलेटेड सोच के साथ तैयारी नहीं करेंगे। जनरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, अगर वो गेट की तैयारी कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको लगता है यही अब मेरा फ्यूचर है, यही सब कुछ है। बहुत अच्छा है सोचना, लेकिन 1% हमें वो भी सिनारियो को देखना पड़ेगा कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो क्या हम इंडस्ट्री में दोबारा वापस आने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि अपने आप को इस तरीके से तैयार करो, अपनी नॉलेज को इस तरीके से बूस्ट करो कि कल को हमें इंडस्ट्री में वापस आना पड़े तो इंडस्ट्री की नॉलेज को, सॉफ्ट स्किल्स को भी हम ध्यान में रखें। जब मैं इंडस्ट्रियल नॉलेज की बात करता हूँ तो दो चीज़ें आती हैं, वन इज़ द सॉफ्ट स्किल्स, सेकेंड इज़ द टेक्निकल स्किल्स। तो जो थ्योरेटिकल स्किल्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिकल स्किल्स को समझने में, और प्रैक्टिकल स्किल्स और थ्योरेटिकल स्किल्स जब कंबाइन होते हैं तो आप डे 1 से इंडस्ट्री रेडी होते हो। इस तरीके से मैं और मेरा प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्किलरी इज़ द फर्स्ट इंडियाज़ प्लेटफॉर्म दैट इज़ हैविंग अ इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड द थ्योरेटिकल ट्रेनिंग। थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल। थैंक यू रजत सर। जैसे कि आपने देखा कि रजत सर ने जैसे आपने देखा कि कितनी अच्छी से इन्होंने बताया कि कैसे आप अपने फ्यूचर में प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके और प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज को लेके कैसे फुलफिलमेंट करते हो उस गैप को, जो इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट है। आप कभी भी अपने रिज्यूम के लेके जाते हो या देखा होगा आपने, तो लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, लोग सारी कंपनीज आजकल के टाइम पे केवल बोलती एक्सपीरियंस लोगों को लेंगे, लेकिन अगर रजत सर वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आसान हो जाता है आपको अपने कैरियर में सक्सेस पाने के लिए। और दूसरा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे रजत सर ने बोला कि प्लान बी, आपके पास प्लान बी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब कंपटीशन के प्रिपरेशन आप करते हो तो ऐसा नहीं है कि हमेशा फर्स्ट टाइम में ही आपको अचीवमेंट मिले, आप अपने गोल के पा पाओ, तो आप कभी भी निराश मत हो। आपको करना क्या है, प्लानिंग करनी है कि फर्स्ट टाइम आपका अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो प्लान बी हो, दोबारा पुश बैक करो, बाउंस बैक करो और फिर अपने सक्सेस की तरफ अपने जो भी आपका एम है उसको पाओ। तो रजत सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम क्या है और कैसे आप हेल्प करते हो, अगर इसके बारे में मुझे बताओगे तो हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा कि क्या वो कर सकते हैं, आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। बेसिकली एक हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करते हैं। हमारा एम है, विजन है, हर स्टूडेंट शुड बी प्लेस्ड इन हिज जर्नी। प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारा एक मेन फोकस है कि चाहे उसकी सरकारी नौकरी लगे चाहे प्राइवेट नौकरी लगे, हम उसको इस तरीके से नर्चर करें कि वो खाली ना रहे। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि 80% इंजीनियर्स इंडस्ट्री फिट नहीं है।
ये मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत तरीके की रिपोर्ट्स बोल रही हैं, और उन रिपोर्ट्स को अगर हम देखते हैं तो हमने उसी रिपोर्ट्स को अपना बेस मानते हुए हमने ये सोचा, इस विजन को इनकल्कुलेट किया कि हम हर बच्चे को प्लेसमेंट कराना चाहते हैं। मैं रजत सर को रोकना चाहूँगा। रजत सर का कहना है कि 80% लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, कंपनीज के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग उनको नहीं मिल रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, मतलब स्किल चाहिए ही चाहिए किसी भी काम करने के लिए। तो जैसे बड़ा बिजनेस लोगों को स्किल में डेवलप कर रही है, वैसे ही इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप कर रही है लोगों के कैरियर में कैसे उस प्रैक्टिकल लर्निंग को लेके पूरी डिग्री के साथ और कैसे आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू। सो मेरा एक विजन है, और इस विजन को अगर मैं देखूं तो ये मेरा सपना शायद तभी साकार होएगा जब स्टूडेंट भी उस मेहनत को उसी लेवल पर अपने अंदर देखेंगे कि हमें ये करना है। लाइफ में जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और जब जिस दिन सोच लिया उस दिन ठान लिया, और जिस दिन ठान लिया उस दिन आपके सामने मंजिल है। तो हमेशा अपने पर भरोसा रखो, अपने पर विश्वास रखो। जीवन में सफलता असफलता एक पार्ट है, और ये सब चलता रहेगा, आप आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू। रजत सर के बातों से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ड्रीम देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा खुली आंखों से देखो और उसकी प्लानिंग करो, रिसर्च करो, फिर इम्प्लीमेंट करो। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने में रोक देती है। जो आप चाहते हो वैसे इन्वायरमेंट बना लो, वैसे लोगों के साथ संगति कर लो, वैसे लोगों के साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट ले लो, लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। और इसी के साथ मैं कामना करता हूँ कि मेरा इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया बने, और आप जब ट्रेनिंग लोगे, लर्निंग लोगे, जब सीखेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। और मैं वेलकम करना चाहूँगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर रजत सर के साथ आप कुछ पूछना चाहते हो अपने करियर से रिलेटेड, तो मैं आपको हेल्प कराऊँगा, आप आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। I'm actually assisting the university and I'm just waiting for the representative from them. Anything regarding business and management to be And so we were actually established by two cotton traders who decided that they wanted to impart good business knowledge among their fellow cotton traders in the zone. So to give you an idea of where we are based, so you actually have the region of Normandy, after which we've been named, and our main campus is in Le Havre and Caen. We also have a campus in Paris, but we also have 3 international campuses in Oxford, Dublin and Dubai as well. So why in Normandy? So you're coming here not just for an academic experience, you're also going to be in one of the most richest cultural regions of the zone. So just to give you a few ideas, we have 350 miles of coastline because we're a coastal region. We also have a lot of World Heritage sites. We also have a good number of Michelin-star restaurants. We have good, lovely, museums, and the architecture of this particular zone is quite marvelous.
to give you an idea of what we have in the region, so this is an abbey called Mont Saint-Michel. We also have the Etretat Cliffs, and we have the little cities, port cities like this, that make up the charm of Normandy. So coming to the business school, you can see that this is our main campus in Le Havre. Like I said, Le Havre is a port city, so we are based at the port. So in proximity to